चलिए बढ़ते आगे, जहां हरियाणा से निर्विरोध नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने संसद में राज्यसभा सांसद पद की शपथ ले ली है। महिलाओं को लेकर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में महिला अध्यक्ष होने के बावजूद महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया गया। सिर्फ गांधी परिवार की महिलाओं का ही विकास हुआ। महिलाओं के विकास के नाम पर इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी के बाद प्रियंका गांधी ही पार्टी में उच्च पदों पर रही। उनकी पार्टी में भी कोई अन्य महिला किसी शीर्ष पद पर नहीं दिखी। जो महिलाएं थी उन्हें भी आगे आने का मौका नहीं दिया गया। रेखा शर्मा ने कहा कि मैंने महिला आयोग के अध्यक्ष के तौर पर काम किया है। उससे पहले मैंने कई एनजीओ और अपनी बीजेपी पार्टी में भी काम किया। उसी तरह एक सांसद के तौर पर मैं भविष्य में भी महिला सशक्तिकरण के लिए काम करूंगी। महिलाओं के प्रति समाज की सोच बदलना बेहद जरूरी है, जिसके लिए जमीनी स्तर पर काम करना भी जरूरी है। महिलाओं का आर्थिक विकास मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य होगा। और अब बात कुरुक्षेत्र की, जहां विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय शिक्षा महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस महाकुंभ में भारतीय शिक्षा व्यवस्था को व्यापक बनाने के संबंध में गहन चिंतन और मंथन किया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय शिक्षा महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस महाकुंभ में भारतीय शिक्षा व्यवस्था को व्यापक बनाने के संबंध में गहन चिंतन और मंथन किया जाएगा। बता दें कि कार्यक्रम में शामिल हुए गीता मनीषी ज्ञान आनंद स्वामी ने कहा कि विद्या भारती के सहयोग से चल रहा शिक्षा महाकुंभ भारत की शिक्षा व्यवस्था को व्यापक बनाने के लिए बेहद ही उपयोगी है। देश और प्रदेश से आए कुलाधिपतियों के चिंतन मंथन से देश के युवाओं को नई दिशा मिलेगी। नई शिक्षा नीति को कैसे प्रेरणादायक बनाया जाए, इस पर भी विचार विमर्श होगा। भगवद गीता की उपदेश स्थली धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र और यहाँ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में विद्या भारती के सौजन्य से चल रहा शिक्षा महाकुंभ जो है, हमें लगता है कि शिक्षा व्यवस्था जो भारत की है उसको एक व्यापक प्रेरणा बनाने के लिए अत्यंत उपयोगी पहल है ये शिक्षा महाकुंभ। जहाँ एक और प्रदेश और प्रदेश से बाहर के भी कई प्रदेशों के जहाँ कुलाधिपति उपस्थित हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के लिए ये गौरव की बात है कि ये महाकुंभ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में होने वाले कुंभ से पहले कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में इस कुंभ का होना उपयोगी है। सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि जिस प्रकार सागर मंथन से अमृत कलश निकला, जो मानव जीवन के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुआ, इसी प्रकार इस शिक्षा महाकुंभ से भी कुछ विशेष जरूर निकलेगा, जो छात्रों के लिए उपयोगी होगा। शिक्षा महाकुंभ का यहाँ पर विद्या भारती के सौजन्य से आयोजन किया जा रहा है और हम सब लोग जानते हैं कि प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। उससे कुछ दिन पूर्व ही यहाँ शिक्षा महाकुंभ हो रहा है। जिस तरह से जो हमारा कुंभ है वो प्रतीक है कि सागर मंथन के दौरान जो एक अमृत कलश निकला था जिससे पूरी मानव जाति का कल्याण हो, इस विचार के साथ उसी तरह से मुझे लगता है कि हमारा ये जो शिक्षा महाकुंभ हो रहा है, इसमें भी जो विद्वत जन, हमारे महानुभाव, शिक्षाविद यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बहुत सारे वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के, स्टेट यूनिवर्सिटीज के, इसी तरह से IIT से, IIIT से, NIT से उनके डायरेक्टर साहबान यहाँ पर मौजूद हैं। बता दें कि इस महाकुंभ में 30 विश्वविद्यालय के साथ साथ अन्य कई शिक्षण संस्थानों से कुलपति पहुंचे हैं, जो 2 दिन तक शिक्षा व्यवस्था को व्यापक बनाने के लिए विचार विमर्श करेंगे। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा की रिपोर्ट।